Welcome to KC Institute. Today we talk about Indian scientist name. First, C.V. Raman. सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 7 नवंबर 1888 में पैदा हुए थे, जन्म हुआ था और 21 नवंबर 1970 तक इनका देहांत हो गया था, यानी कि इनका जीवन काल रहा था। एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे। अपने द्वारा विकसित एक स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग करते हुए उन्होंने और उनके छात्र के एस कृष्णन ने पाया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री को पार करता है तो विक्षेपित प्रकाश इसकी तरंग देहांत और आकृति को बदल लेता है। यह घटना प्रकाश का एक अज्ञात प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसे उन्होंने संशोधित प्रकीर्णन कहा है। बाद में रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन कहा गया इसको। रमन को इस खोज के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला और वह विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने। दूसरे हमारे होमी जे बाबा। होमी जहांगीर बाबा 30 अक्टूबर 1909 से 24 जनवरी 1966 तक का इनका जीवन काल रहा। एक भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे, संस्थापक निर्देशक और टाटा इंडस्ट्रियल ऑफ फंडामेंटल रिलायंस के भौतिकी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने बोलचाल की भाषा में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। बाबा परमाणु ऊर्जा प्रति संगठन एईटी के संस्थापक संदेशक भी थे, जिसे अब उनके सम्मान में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया है, जिसका नाम हो गया है TIFR और एईटी और परमाणु हथियारों के भारतीय विकास की आधारशिला थे, जिसे बाबा ने निर्देशांक के रूप में भी देखा। फिर हमारे वायसराय सर मुंशी विश्वेश्वराय 15 सितंबर 1860 से लेकर 14 अप्रैल 1962 तक इनका जीवन काल रहा, जिन्हें आमतौर पर सर MV के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के 19वीं दीवान थे। 1912 से 1919 तक और 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ है। जनता की भलाई के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें किंग जॉर्ज पंच द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य ने नाइट कमांडर के रूप में नाइट की उपाधि दी गई थी। उनका जन्मदिन 15 सितंबर उनकी याद में भारत और श्रीलंका और तंजानिया में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमारे वेंकट रमण राधाकृष्णन 18 मई 1929 से लेकर 3 मार्च 2011 तक का जीवन काल इन्होंने बिताया। एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे। उन्होंने बेंगलोर भारत में रमन अनुसंधान संस्था के प्रोफेसर एमेटिक्स के रूप में अपना करियर समाप्त किया, जिसमें से वह पहले 1972 से 1994 तक निर्देशक रहे। उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न समितियों के कार्य किए, जिसमें 1988 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य इन्होंने किया था। फिर हमारे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म काल 19 अक्टूबर 1910 से लेकर 21 सितंबर 1995 तक का रहा। यह एक भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पेशेवर जीवन बिताया। फिर हमारे सत्येंद्रनाथ बोस यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका जन्म 1 जनवरी 1894
में हुआ था और इनका जीवन काल 4 फरवरी 1974 तक चला था। एक भारतीय गणितज्ञ, सैद्धांतिक भौतिकी के विशेषज्ञता वाले भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी पर अपने काम के लिए जाना जाते हैं। फिर हमारे मगदेन शाह यानी कि मेघनाद शाह, जो 6 अक्टूबर 1893 से 6 फरवरी 1956 तक एक भारतीय खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सह आयनीकरण समीकरण विकसित किया, जिसका उपयोग सितारों में रासायनिक और भौतिक स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। फिर हमारे श्रीनिवास रामानुजन जन्म श्रीनिवास रामानुजन आयरन 22 दिसंबर 1887 से लेके 26 अप्रैल 1920 तक इनका जीवन काल रहा। एक भारतीय ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया, यद्यपि उसके पास शुद्ध गणित के लगभग कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं थे, उन्होंने गणितज्ञ विशेषण संख्या सिद्धांत के अत्यंत श्रृंखला और निरंतर आशंकाओं को प्राप्त करने का योगदान दिया। फिर हमारे जगदीश चंद्र बोस, सर जगदीश चंद्र बोस 30 नवंबर 1858 से 23 नवंबर 1937 तक का जीवन काल उन्होंने बिताया। एक जीव वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिकी, वनस्पति शास्त्री और विज्ञान कथा के प्रारंभिक लेखक। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑक्सीजन की जांच का बीड़ा उठाया, पादप विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर हमारे विक्रम अम्बाला साराभाई 12 अगस्त 1919 में इनका जीवन काल शुरू हुआ और 30 दिसंबर 1971 में ख़त्म हुआ। ये हमारे फिजिक्स थे, यानी कि एन इंडियन फिजिस्ट और एस्ट्रोनॉम हु इनवाइट स्पेस रिसर्च एंड हेल्प डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। ही वॉज ऑनर्ड with the Padma Bhushan in 1966 and the Padma Bhushan in 1972। फिर हमारे सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली 12 नवंबर से इनका जीवन काल शुरू हुआ था 1896 में, जो 20 जून 1977 में ख़त्म हो गया। एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे, कभी कभी भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता था। सलीम अली पूरे भारत में वास्तविक पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने कई पक्षी पुस्तकों लिखी, जिन्होंने भारत के पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। फिर हरगोविंद खुराना 9 जनवरी 1922 से इनका जीवन काल शुरू हुआ था और 9 नवंबर 2011 पे इनका जीवन काल समाप्त हुआ। एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे ये, जिन्होंने अपने अनुसंधानों के लिए मार्स डब्ल्यू और कई अन्य न्यूक्लियर पावर का अनुसंधान में प्रयोग किया और सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रोटॉन के संवेक्षण को नियंत्रण करते हुए खुराना और नीरेबर्ग को उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुईस गॉड का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बीरबल साहनी 14 नवंबर 1891 से जीवन काल शुरू करते हुए 10 अप्रैल 1949 में समाप्त करते हैं। एक भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्म का अध्ययन किया था। उन्होंने भूवैज्ञानिक और पुरातत्वकाल में भी रुचि ली। उन्होंने 1946 में लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोग्राफी की स्थापना की। उनका प्रमुख योगदान भारत के जीवाश्म पौधों के अध्ययन और पौधों के विकास में था। फिर हमारे APJ अब्दुल कलाम यानी कि अबुल पारिक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 से जीवन काल शुरू करते हुए 27 जुलाई 2015 में अपना जीवन काल समाप्त करते हैं। एक भारतीय एयरफोर्स वैज्ञानिक
थे जिन्होंने 2002-2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म और पालन पोषण रामेश्वर में हुआ था। तमिलनाडु और भौतिकी और एयरोफोर्स इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उन्होंने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रदर्शक के रूप में मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में बिताए, और भारत के नागरिक अंतरिक्ष अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहराई से शामिल थे। फिर हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस 29 जून 1893 से अपना जीवन काल शुरू करते हुए 28 जून 1972 में समाप्त करते हैं। तत्कालीन भारत में अब पश्चिम बंगाल में के एक भारतीय वैज्ञानिक और संख्याकीविद थे। उन्हें महालनोबिस दूरी एक सांख्यिकी माप और स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्यों में से एक होने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने भारत के मानव विज्ञान में अग्रणीय अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों के डिज़ाइन में योगदान दिया। महालनोबिस को उनके योगदान के लिए भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।